हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। भक्तजनों, आज हम सुनेंगे सावन की शिवरात्रि के व्रत की कथा। सावन शिवरात्रि हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण त्योहार माना गया है जो भगवान शिव को समर्पित है। सावन शिवरात्रि का व्रत रखने वाले भक्तों को इस दिन व्रत कथा जरूर सुननी चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार व्रत कथा का पाठ करने से सावन शिवरात्रि व्रत का पूर्ण फल मिलता है। ऐसा कहा जाता है कि सावन शिवरात्रि व्रत कथा का पाठ करने से भक्तों को बहुत से लाभ मिलते हैं और उनके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। पुराने ग्रंथों के अनुसार सावन शिवरात्रि के दिन भगवान शिव ने समुद्र मंथन से निकले हलाहल विष को अपने कंठ में धारण किया था, जिससे शिव जी के कंठ नीला पड़ गया था। इस विष के प्रभाव को कम करने के लिए सभी देवी देवताओं ने भोलेनाथ को जल से अभिषेक किया। तभी से सावन शिवरात्रि पर भगवान शिव को जल से चढ़ाने की परंपरा शुरू हुई। इस दिन सभी भक्त भगवान शिव का जल अभिषेक और रुद्राभिषेक करते हैं, साथ ही विधि विधान से पूजा करते हैं और व्रत रखते हैं। अब ऐसे में जो भक्त सावन शिवरात्रि में व्रत रख रहे हैं वे इस व्रत कथा को जरूर सुने। आइए शुरू करते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार एक बार चित्रभानु नामक शिकारी जानवरों का शिकार करके जंगल में अपना घर चलाता था। शिकारी पर साहूकार का कर्ज था जो वह नहीं चुका सका। क्रोधित होकर साहूकार ने शिकारी को बंदी बना दिया। वह शिवरात्रि का दिन था जब साहूकार ने उसे बंदी बनाया था। शिकारी कारावास में शिव जी धार्मिक प्रवचन सुनता रहा। उसने वही शिवरात्रि व्रत कथा भी सुनी। शिकारी का पूरा दिन ऐसे ही बीतने लगा। शाम को साहूकार ने चित्रभानु को कर चुकाने के लिए एक दिन का समय दिया और उसे छोड़ दिया। कर चुकाने के लिए चित्रभानु ने पूरे दिन जंगल में शिकार ढूंढते हुए बिताया। इस तरह शाम निकल गई। रात बीतने पर इंतजार करते हुए वह बेल के पेड़ पर चढ़ गया। इसी पेड़ के नीचे शिवलिंग बनाया गया था। शिकारी बिना देखे बेलपत्र तोड़ रहा था जो स्वयंवश शिवलिंग पर गिर रहे थे, जिससे उसका व्रत पूरा हुआ। चित्रभानु ने शिकार की तलाश में घूमते हुए तालाब के किनारे एक गर्भिणी हिरनी को देखा जो पानी पीने आई थी। उसने उसे मारने के लिए धनुष बाण निकाला। हिरनी ने चित्रभानु को देखा उस शिकारी को बताया कि वह गर्भवती है। आप मेरा शिकार करके 2 लोगों को मार डालेंगे, जो कि यह गलत है। तब हिरनी ने शिकारी से वादा किया कि जब उसका बच्चा इस दुनिया में आ जाएगा तो वह खुद आ जाएगी। वह इसके बाद उसका शिकार कर सकता है, लेकिन मुझे अभी जाने दो। शिकारी ने हिरनी की बात को मान लिया और उसे जाने दिया। इसके बाद पेड़ पर चढ़ने के दौरान कुछ और बेलपत्र शिवलिंग पर गिर गए। ऐसे ही चित्रभानु ने अनजाने में ही शिवलिंग पर पहली पहर की पूजा की। कुछ देर बाद शिकारी ने एक हिरनी को देखा और शिकारी को उसे देखकर बहुत खुशी हुई। शिकार करने को तैयार हो गया। हिरनी ने कहा कि वह अपने प्रेमी को ढूंढ रही है। मैं एक उत्सुक विरहिणी हूँ। मैं अपने पति से मिलते ही आऊंगा। रात का अंतिम पहर बीत चुका था। इस बार भी चित्रभानु ने बेल पत्र टूट गया और शिवलिंग पर गिर गया। इससे भी उसके पहर की पूजा हो गई। शिकारी ने पूरी रात इंतजार करने के बाद सुबह एक हिरन को देखा। उसने ठान लिया कि वह उसका शिकार करेगा। शिकार ने अपनी प्रत्यंचा चढ़ाई। तभी उस हिरन ने कहा कि अगर वह 3 हिरनियों और उनके बच्चों को शिकार कर चुका होता तो उसका भी शिकार कर लेता, ताकि उसे उनके वियोग में दुखी नहीं होना पड़ता। लेकिन उसे भी छोड़ दो। अगर जीवन दान दिया है वह आ जाएगा जब वह उन सभी से मिल लेगा। शिकारी ने उस हिरण को रात भर की घटना बताई। तब उस हिरण ने कहा कि वह तीनों हिरनियों उसी की पत्नी हैं। शिकारी को हिरण ने बताया कि जिस प्रकार तीनों हिरनियों यहाँ से गई हैं, अगर उनकी मृत्यु हो जाती तो वह धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। हिरण ने शिकारी से कहा जिस तरह उसने विश्वास कर हिरनियों को जाने दिया, उसी तरह से उसे भी जाने दे। वह जल्दी ही पूरे परिवार के साथ शिकारी के सामने आ जाएगा। पूरी घटना के द्वारा शिकारी ने जाने अनजाने में ही सही व्रत, रात्रि जागरण और शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ने से उसके हृदय को शांति मिल गई और उसने धनुष छोड़कर हिरण को छोड़ दिया। थोड़ी देर बाद एक मृग शिकारी के सामने आ गया, लेकिन जंगली पशुओं का प्रेम देखकर शिकारी को बहुत ग्लानि हुई। उसने अपने कठोर हृदय को जीव हिंसा से हमेशा के लिए अलग कर दिया और मृग परिवार को छोड़ दिया। शिकारी का ऐसा करने पर भगवान शिव ने उससे प्रसन्न होकर उसे अपना दर्शन दिया, साथ ही उसे सुख समृद्धि का वरदान दिया और उसे
गौन नाम दिया। इस प्रकार सावन शिवरात्रि के दिन भोलेनाथ की पूजा करने, कथा का पाठ करने, सुनने, जागरण करने और चारों पहर की उपासना करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और भक्त की हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। तो भक्तजनों, ये थी सावन की शिवरात्रि की व्रत की कथा। अगर आप ऐसे ही आगे कथाएं सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके बेल आइकन को ऑन करें, ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। हर हर महादेव।